ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय। और 99 नंबर प्यार पे चर्चा कर चुके थे। प्रभुरमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगण चित्त फिरी गेला कहे मधुर वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को वर्णन किए नाम की महिमा कि भगवान के पवित्र नाम को जप और कीर्तन करने से जो सिंधु आस्वादन होता है, कृष्ण नाम में ये आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खातोदा कसम। इसको सुन करके इस प्रभुर मिष्ट वाक्य मधुर वाक्यों को सुन करके सभी सन्यासी गण जो थे वहां पे, मायावादी सन्यासी गण, उनका चित्त फिर गेला, मन परिवर्तित हो गया। और इन सपोर्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के सपोर्ट में वो इस प्रकार से मधुर वचन बोलने लगते हैं। तब ये माया प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जो मायावादी सन्यासी लोग हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से रिप्लाई कर रहे हैं, उनके द्वारा थोड़ी सी अभिनाम की महिमा को श्रवण किए। ये किछु कहिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से पाए यार भाग्योदय। तो यहाँ पे स्वीकार कर लिए कि डियर श्री चैतन्य महाप्रभु, what you have said is all true. Only one who is favored by fortune attains love of Godhead. हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वो बिल्कुल सब सत्य है। एवरीथिंग इज ट्रू, सब सत्य है। और कृष्ण प्रेम जो पा जाए वो सच में उसका भाग्य का उदय हो चुका है, बड़े भाग्य से ये प्राप्त होता है। तो ये मायावादी सन्यासी लोग इसको स्वीकार कर पाए यहाँ पे। इसका क्या कारण है? हाल देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, वो भी शास्त्र पढ़ते हैं। तो उनको भी मालूम है कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है, जो असली मायावादी की बात कर रहे हैं। जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र भी ये पढ़ते हैं तो उसमें भी तो वर्णन है ही है ना, कृष्ण रसो वही सह, कृष्ण रसों के खान है। हाँ, और उनका उनके साथ हर जीवात्मा का संबंध है, ये सब वर्णन तो उसमें भी है। कृष्ण परम भगवान है, ये सब वर्णन है उसमें। लेकिन केवल और केवल ईर्ष्या होने के कारण और सौभाग्य ना होने के कारण वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या इन सब चीजों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल ब्रह्म ब्रह्म के बस डिस्कशन में लगे रहते हैं। तो और अन्य पुराणों वगैरह में तो विस्तार से वर्णन है ही है, तो जानते तो हैं वो ये सब चीजें। लेकिन दुर्भाग्य होने के कारण, भक्ति सुकृति ना होने के कारण वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जब संपर्क में आए और उनका सेवा किए, चैतन्य महाप्रभु का सेवा किए, रिस्पेक्ट किए, जिसके कारण उनका ये जो फॉर्च्यून है, भाग्य है, ये उदय हो गया। भक्ति सुकृति उनको मिल गई। वो जिस जो अकाउंट बैलेंस था जो कम था, उनका आध्यात्मिक अकाउंट बैलेंस की कमी होने के कारण वो कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को, कृष्ण प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो उदय हो गया, वो प्रकट हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट देने के कारण, उनको सेवा करने के कारण, और उनके द्वारा हरिनाम की महिमा को श्रवण करने के कारण। ये होता है प्रभाव जब कोई पतित से पतित जीवात्मा भी होता है। मायावादी लोग तो निश्चित रूप में बहुत ही पतित होते हैं। क्यों पतित होते हैं? हालांकि ज्ञान बहुत होता है इनके पास शास्त्रों का, और ये विरक्त भी होते हैं, भौतिक भोग भी नहीं करते हैं, पाप कार्य नहीं करते हैं।
लेकिन ये भी पतित कैटेगरी में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि कृष्ण के प्रति अपराध का भाव होता है, कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी फॉलन। ब्रह्मा जी इस बात का को कंफर्म करते हैं भागवत में, पतंति अधा आरुह्य कृच्छ्रेण ततः परम पदम ततः पतंति अधा अनादृत युष्मदंग्रया। कृष्ण को जब प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो इस बात को वर्णन करते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, अपने आप को ये मुक्त मानते जरूर हैं, हे अरविंदाक्ष, हे लोटस आइड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, ये अपने आप को मुक्त मानते हैं, लेकिन और बड़ा मेहनत करके आरूह्य कृच्छ्रेण पदम पदम, परम पदम, परम पदम यानी सुप्रीम डेस्टिनेशन तक बड़े मेहनत करके कष्ट उठा करके पहुंचते हैं ये लोग, लेकिन अनादरित युष्मद अंग्रया, आपके अंग्रया, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वहां से ततः पतंती अधा, वहां से पतन हो जाता है इनका, इसलिए पतित माने जाते हैं मायावादी लोग भी। तो इस पतित अवस्था से भी उद्धार हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, जो अगर शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आ जाए। और श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि स्वयं भगवान है, लेकिन यहाँ पे एक शुद्ध वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित हो चुका है, और बड़े ही जो है उनके प्रति आशीर्वाद की कामना करते हुए कि मायावादी सन्यासी लोगों का भी उद्धार हो, इस बात का आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। बीच में अटका था, अभी आ रहा है। हाँ, इस भाव से कि इन लोग का उद्धार हो, हृदय में ये भाव रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको हरिनाम की महिमा सुना रहे थे, और ये महिमा सुन करके उनका हृदय शुद्ध हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट देने से, उनका सेवा करने से। और सेवा क्या किए थे, कोई बहुत बड़ा सेवा नहीं किए थे, बस इतना ही किए थे, चैतन्य महाप्रभु नीचे जाके बैठ गए थे, तो बड़े आदर पूर्वक उनका हाथ पकड़ के, श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ के उनको अच्छे से आसन में स्थान दिए थे, बैठाए थे, तो ये सेवा कर दिए और रिस्पेक्ट दिए, इसके कारण इनका सौभाग्य खुल गया। इसीलिए बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि लभ मात्र थोड़ा सा मोमेंट्स एसोसिएशन ऑफ विथ अ प्योर डिवोटी, एक क्षण के लिए भी अगर किसी शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाता है और उसको उनका कोई सेवा कर देता है, रिस्पेक्ट कर देता है, तो उससे सर्व सिद्धि है, ये अटेन्स ऑल परफेक्शन। सर्व सिद्धि क्या है, वो यही है जो इन मायावादी सन्यासियों के साथ हुआ, कि इमीडिएटली दे कुड एक्सेप्ट कृष्णा's प्रेम, लव ऑफ गॉड हेड टू बी द सुप्रीम डेस्टिनेशन, सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको स्वीकार कर लेना कि यही अंतिम लक्ष्य है, और किसी वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव उनको अप्रिशिएट कर देना, ये सर्व सिद्धि है, यही परफेक्शन है। क्योंकि ये करने से इमीडिएटली अभिनंदंती हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, इससे कृष्ण की कृपा को वो प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मायावादी लोग जो है, अब इनका सौभाग्य धीरे धीरे खुल रहा है, सौभाग्य ऑलरेडी खुल गया है। द मोमेंट दे रिसीव श्री चैतन्य महाप्रभु, जिस क्षण उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ रिसीव कर लिए थे, उसी समय उनका सौभाग्य खुल चुका था। और यही कारण है कि हरिनाम की महिमा को जब सुने थोड़ा सा श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तो इमीडिएटली वो स्वीकार कर पाए और खुद बोल रहे हैं, डियर श्री चैतन्य महाप्रभु, व्हाट यू हैव सेड इज ऑल ट्रू। हाँ, ये किछु कहिले तुम्हें सब सत्य है। ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय फॉर्च्यून अटेन्स लव ऑफ गॉड है। कृष्ण प्रेम से ही पाए यार भाग्योदय, जिसका बहुत ही महान सौभाग्य होता है, गुड फॉर्च्यून, ग्रेटेस्ट गुड फॉर्च्यून जिसका होता है, वही कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है, और इसलिए आप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ उनके संशय रहेंगे, तो वो लोग पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्वीकार तो कर पा रहे हैं। महाप्रभु जब ये महिमा बताए नाम की, कि नाम की महिमा, नाम जप और कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम में जो से आनंद का आस्वादन होता है वो विशाल सागर के समान है, और आप लोग का जो ब्रह्मानंद है वो एक नाली के पानी के समान है, ऐसा बोल दिए महाप्रभु, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार कर लिए इमीडिएटली, इसका मतलब उनका भाग्य खुल गया है। अब कुछ संशय रहेंगे तो वो लोग पूछेंगे, और वो संशय का निराकरण कर देंगे श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे। और एक्चुअली में यहीं पे ये लोग वैष्णव बन चुके हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो। द मोमेंट अ पर्सन अप्रिशिएट्स द एक्टिविटीज ऑफ अ प्योर डिवोटी, किसी भी क्षण कोई व्यक्ति किसी शुद्ध वैष्णव का जो कार्यकलाप है, भगवान के प्रति जो समर्पण है, सेवा का भाव है,
और भगवान को प्रेम में जो सेवा अर्पण करता है उसको कोई अप्रिशिएट कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसी समय वो भक्त बन जाता है। अब बस समय उसको सेपरेट कर रहा है कुछ समय के लिए कि जो उसके पिछले जो डाउट्स हैं, अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, तो वो भी उसी प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो ये मायावादी सन्यासियों के साथ अब यही हो रहा है। यहीं पे इसी क्षण जब उन्होंने स्वीकार कर लिया श्री चैतन्य महाप्रभु को, उनकी एक्टिविटीज को, उसी समय वो जो है भक्त बन चुके हैं। अब जो उनके बचे हुए कुछ जो संशय हैं, डाउट्स हैं, क्योंकि इतने वर्षों से मायावाद सन्यासी बने हैं, और वो आदि शंकराचार्य का जो शारीरक भाष्य है पढ़ के जो मति भ्रष्ट हो चुकी है उनकी, वो मति को सुधारेंगे। अब बस उसमें से संशय क्वेश्चन पूछेंगे कि लेकिन शंकराचार्य तो यहाँ पे ये बोलते हैं वेदांत सूत्रों में। तो महाप्रभु उसका बहुत ही अच्छे तरीके से तर्क के साथ और भागवत से प्रमाण के साथ वो जो गलत व्याख्या है, उसका खंडन करेंगे, और सही व्याख्या वेदांत सूत्रों, एक एक वेदांत सूत्रों की सही व्याख्या को स्थापित करेंगे, और कन्विंस हो जाएंगे ये लोग, फाइनली सब शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं। और प्रैक्टिकली जो है ये सब के सब श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, और हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर देते हैं। तो आएगा ये पूरे अध्याय में। तो हालांकि इस अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी वेदांत सूत्रों का व्याख्या किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की है वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो करेंगे तो केवल उतने में ही पूरा ग्रंथ खत्म हो जाएगा। तो इस अध्याय में लेकिन ये भी बड़ा डिटेल में कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वेदांत सूत्र हैं, कुछ एक आध ऐसे सूत्रों का क्या गलत व्याख्या था और क्या सही व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया, इसको एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारा वेदांत सूत्रों का बिल्कुल स्पष्ट सही व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं उन सन्यासियों के सामने। और बाद में उनका रिस्पॉन्स होता है, वो लोग जब सुनते हैं इस प्रकार की व्याख्या, तो सबका हृदय पूरी तरह से चमत्कृत हो जाता है, और सब लोग एक मत के साथ स्वीकार करते हैं। सारे सन्यासी लोग, 10,000 सन्यासी थे, सब लोग एक मत में स्वीकार करते हैं कि जो आपने व्याख्या प्रस्तुत किया है वो जो है उसके उसका तुलना और किसी से नहीं किया जा सकता है, सर्व सत्य है, ये सब कुछ सत्य है, और यही वास्तविक व्याख्या है। सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, फिर कोई डाउट उसमें किसी को संशय नहीं रह जाता है। तो ये किछुत कहिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से ही पाए यार भाग्य तो है। One who is actually very fortunate can begin Krishna consciousness, as stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Rupa Goswami। श्री श्री चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में 19वें अध्याय में 151 नंबर प्यार में महाप्रभु वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी को जो शिक्षा देते हुए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। There are millions of living entities who have become conditioned by the laws of material nature, and they are wandering throughout the planetary systems of this universe in different bodily forms. Among them, one who is fortunate meets a bona fide spiritual master by the grace of Krishna and comes to understanding the meaning of devotional service. ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण, हाँ, करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं भ्रमण कर रहे हैं, स्वर्ग नरक अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हैं। कभी मनुष्य, कभी जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, कीट मकोड़े, पेड़ पौधे, हर अलग अलग लोकों में। उसमें से कोई जो भाग्यवान जीव होता है, समवन हु इज वेरी फॉर्चुनेट, उसको किसी एक प्रमाणिक गुरु, वैष्णव गुरु का आश्रय प्राप्त होता है, और उनकी कृपा से वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है, और इस प्रकार से भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है। फिर आगे वर्णन करते हैं महाप्रभु, फिर वो कैसे भक्ति लता बीज जो है आ, और बढ़ता है, फाइनली उसमें कृष्ण प्रेम रूपी फ्रूट्स को प्राप्त करता है। So by discharging devotional service under the guidance, under the direction of the bona fide spiritual master or acharya, he develops love of Godhead. तो इस प्रकार से किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में रहते हुए जब कोई ऐसा भाग्यशाली जीव भगवान की प्रेममय सेवा को करता है, तब वो धीरे धीरे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित कर लेता है। One whose love of Godhead, Krishna Prema, is awakened, and who thus becomes a devotee of the inconceivable Supreme Personality of Godhead, is to be considered extremely fortunate। हाँ, तो इस प्रकार से जब अगर कोई व्यक्ति इस माध्यम से कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम को विकसित कर ले और उनका शुद्ध भक्त बन जाए, तो ऐसे जीवात्मा को अत्यधिक सर्वाधिक
सौभाग्यशाली माना जाता है, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ है, रेयर है, वो ऐसा जीवात्मा प्राप्त कर लेता है। द मायावादी सन्यासीज एडमिटेड दिस फैक्ट टू श्री चैतन्य महाप्रभु, और इस तथ्य को वो सारे के सारे सन्यासी लोग स्वीकार कर लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने। इट इज नॉट इजी फॉर वन टू बिकम अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित बन पाना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये मायावादी लोग भी जानते हैं, सोचिए। क्योंकि वो भी शास्त्र पढ़ते हैं तो जानते हैं कि कृष्ण नारायण पारायण जो भक्त होता है, कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित जो भक्त होता है, वो बहुत रेयर है। इट्स नॉट सो इजी थिंग। करोड़ों करोड़ों में कोई एकाध हो सकता है। हाँ, कोटिश अपि महामुनि। हाँ, करोड़ों करोड़ों कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, महाप्रभु रूप से सनातन गोस्वामी की शिक्षा में ये बोलते हैं। ये ढूंढ नहीं पाया लगता है। ठीक है, गूगल बाबा कभी कभी फेल हो जाता है। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। एनीवे, ठीक है। ये करोड़ों कर्मी के बीच में कोई एक ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और ऐसे कई करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक सिद्ध हो पाता है। सिद्ध का मतलब होता है मुक्त पुरुष, जो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाए, कल्मश से, तीन गुणों से मुक्त हो जाए। और ऐसे मुक्ता नाम अपनी, ऐसे कई कई मुक्त पुरुषों में समवन में एक्चुअली नो द सुप्रीम लॉर्ड, कश्चित माम वेति तत्व। ऐसे कई मुक्तों में से एकाध जो होते हैं वो कृष्ण को समझ सकते हैं, कि हो सकता है कृष्ण की समझ विकसित हो जाए। वहां पे भी प्रेम नहीं मिला है। और ऐसे कईयों में से जो समझते हैं कृष्ण को, उसमें से कोई भाग्यशाली होता है जिसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो इतना रेयर है। लेकिन बट बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इट कैन बी पॉसिबल, एज विल बी प्रूवन इन द कोर्स ऑफ दिस नरेशन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये बड़ा बड़ा आसान है, प्राप्त हो सकता है। तो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ये शास्त्र के वचन है, शास्त्र में वर्णन है, और ये मायावादी लोग भी इस बात को जानते हैं कि कई करोड़ों करोड़ों में से बड़ा विरल कोई रेयर पर्सन हो सकता है जो मुक्त हो जाए और फिर भगवान को जान जाए और फिर कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सके। तो ऐसा जो दुर्लभ चीज है वो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो प्रेम है श्री चैतन्य महाप्रभु यथा तथा दिला, किसी को भी दे दिए जो उनका आश्रय ले लिया। इसीलिए तो ब्रह्मा जी के चारों सिर विबिल्डर हो गए। और वहां पे चित्रगुप्त, यमराज, वो लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं पीछे। चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार विचार करते चित्ते पावे चमत्कार। इसलिए इस प्रकार की कृपा के ऊपर विचार करके जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान वास्तविक रूप में जो जानते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम कितना दुर्लभ है, तो वो लोग जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देखते हैं, विचार करते हैं, तो चित्ते पावे चमत्कार है, उनके हृदय में चमत्कृत हो जाता है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा चमत्कृत हो जाते हैं वहीं पे बेहोश खा के गिर जाते हैं। यमराज और चित्रगुप्त ये बेहोश खा के गिर गए थे अपने ऑफिस में, जब देखे कि जगाई मधाई को वो वस्तु मिल गई है, कृष्ण प्रेम, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिल रही है। और जगाई मधाई तो सबसे पापी है, सबसे पापी लोग को दे दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही। तो ये कैसा कैलकुलेशन है भाई? आप इतना छुपा के रखते हैं कृष्ण। कृष्ण प्रेम मतलब क्या होता है? आज की लीला से, आज दिवाली भी है, दामोदर लीला वैसे ही हुआ। कृष्ण प्रेम जिस भक्त के पास होता है, कृष्ण उसके बंधन में आ जाते हैं, पूरी तरह से बंध जाते हैं। इसलिए भगवान किसी को नहीं देते हैं। भगवान पूरा भौतिक ऐश्वर्य दे देंगे, ब्रह्मा का पोजीशन भी दे देंगे, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बना देंगे, यहाँ तक कि मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं, वैकुंठ जगत तक की स्थिति भी दे देते हैं भगवान। लेकिन अपने प्रति जो शुद्ध प्रेम है ब्रज का, वो नहीं देते हैं। वो बड़े मुश्किल से देते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो देते ही नहीं है भगवान, क्योंकि फिर बिक जाएंगे ना भगवान। तो इसलिए बहुत रेयर है। लेकिन ऐसा प्रेम जब वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए, तो बड़े ही उदार औदार्य रूप होने के कारण, औदार्य रूप में, और दे दिए। हाँ, पतित पतित व्यक्ति को भी दे दिए। तो ये चमत्कृत कर दिया सबके हृदय को। इसीलिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि उनकी कृपा के ऊपर कोई विचार करेगा तो चित्ते पावे चमत्कार, चित्त में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता।
कृष्ण भक्ति कर इहाय सबार संतोष, वेदांत न सुन के नेतार की बदोष। तभी ये मायावादी सन्यासी लोग, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि, तो ये लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उनके माध्यम से श्रवण करना, उनको रिस्पेक्ट देने के कारण इनका जो है सौभाग्य खुल गया। तो ये स्वीकार तो कर लिए कि बड़ा अच्छा, सही बात है, हम मानते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेना ये परम सौभाग्य है। इसमें हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं है। पहले आपत्ति थी लेकिन अब बोल रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है। यह सवार संतोष, डियर सर, देर इज नो ऑब्जेक्शन टू योर बीइंग अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एवरी वन इज सेटिस्फाइड विद दिस। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको, हम सब संतुष्ट हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि वेदांत न सुना के ने तार की बदोष, बट व्हाई डू यू अवॉइड डिस्कशन ऑन द वेदांत सूत्र, व्हाट इज द फॉल्ट इन इट। क्योंकि अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वेदांत और कृष्ण प्रेम दो अलग अलग वस्तु हैं। और सन्यासी धर्म मतलब वेदांत पढ़ना, वेदांत का के ऊपर डिस्कशन करना, चर्चा करना, सुनना, ये सन्यासी का धर्म है। तो वेदांत तो आखिरी ज्ञान जो है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो वेदांत सूत्र के रूप में लिखे हैं। और सन्यासी का वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, कृष्ण भक्ति करना, नाम जप करना, कृष्ण के प्रति प्रेम, ये बड़ा सौभाग्य है। तो ये आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वेदांत क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? तो इन दोनों को अलग से करके देख पा रहे हैं, अलग देख रहे हैं अभी। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु समझाएंगे कि जो वेदांत सुनना, व्याख्या करना, समझना, अप्लाई करना, वो क्या है, वही कृष्ण प्रेम है। इस बात को स्थापित करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु आगे चल के। तो ये चीज अभी उनको नहीं पता है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि आप वेदांत सूत्रों का डिस्कशन, चर्चा हमारे साथ क्यों अवॉइड करते हैं फिर। हाँ, तो चैतन्य महापुरुष इसका भी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आप जो वेदांत सूत्र पढ़ते, पढ़ाते और व्याख्या करते हैं वो वास्तव में वेदांत सूत्र का व्याख्या नहीं है। वो वेदांत सूत्र है ही नहीं, वो कुछ और ही चीज है। हाँ, वो मायावाद है, वो गलत है। वो आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ये लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है, यानी वो समझ पा रहे हैं, कुछ तो उनको आभास हो गया है कि ये चैतन्य महाप्रभु बड़े महान स्कॉलर हुए, सन्यासी हुए, पंडित हुए, और ये कृष्ण के प्रति प्रेम है इनको। तो ये हमसे वेदांतों का डिस्कशन और सुनना अवॉइड कर रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, कुछ गड़बड़ी है क्या। इसलिए पूछ रहे, तार की बा दोष, व्हाट इज द फॉल्ट इन इट, उसमें क्या कुछ दोष है क्या, आप बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी नाउ। आप टेंशन मत लीजिए कि आप हमसे डिस्कशन अवॉइड करते हैं ये सोच करके कि ये मायावादी लोग जो है सुन कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, अपराध करते हैं और नहीं मानते हैं। हम मान रहे हैं कृष्ण भक्ति आप कर रहे हो, हम इससे हमारा संतोष है, कृष्ण प्रेम जो है बड़े सौभाग्य से मिलता है, हम स्वीकार कर रहे हैं। अब आप व्याख्या करके हमको समझाओ कि आप हमारी वेदांत सूत्रों की व्याख्या में डिस्कशन में आप भाग क्यों नहीं लेते हैं, इसमें क्या दोष है, क्या फॉल्ट है, हम सुनेंगे, आप बताइए। तो यानी अब यहाँ पे ये सबमिसिव हो रहा है। हाँ, विनम्रता और सबमिसिवनेस होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए डिस्कशन चालू करेंगे। तो यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो भक्त नहीं भी है, कोई मायावादी, बौद्धिस्ट, नास्तिक, भौतिकवादी, कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, तो हम उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, कोई बात, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक ही कंडीशन है, वो सबमिसिव होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। यानी अगर उनको प्रॉपर तरीके से अगर समझाया जाए, प्रामाणिक शास्त्रों के बल पे तर्क दे करके कि देखिए जो आप कर रहे हैं वो इसलिए गलत है, ऐसा ऐसा ये शास्त्रों का मत है, तो अगर वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो सबमिसिव है, विनम्र है। विनम्र का मतलब होता है कि अगर आप गलत प्रूफ हो रहे हो तो आप सही चीज, सही वस्तु को स्वीकार कर लो। और नहीं केवल अगर आपको तर्क वितर्क करना है, कितना भी प्रमाण देने के बावजूद भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो फिर डिस्कशन का क्या मतलब है, फिर जाओ हरे कृष्णा, आप अपना करो, हमको अपना करने दो, टाइम वेस्ट मत करो। तो इसलिए जो अन्य लोग हैं जो भक्त नहीं है, चाहे वो भौतिकवादी हो, नास्तिक हो, मायावादी हो, अगर वो स्वीकार करने को तैयार है, जिज्ञासा करते हुए पूछ रहे हैं, तो उनके साथ डिस्कशन किया जा सकता है। और इसी बात को जानते हैं ये मायावादी सन्यासी, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि, इसलिए बोल रहे हैं कि हम उसमें क्या फॉल्ट है आप बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमसे डिस्कशन आप अवॉइड मत करो, ऐसा यानी वो इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं कि हम आप चाहते हैं, आपके द्वारा और सुनना चाहते हैं, और व्याख्या हमको सुनने की इच्छा है, तो आप कृपा करके आप बताइए। ये हम लोग कल अब चर्चा करेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अब वेदांत सूत्रों का व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये हम कैसे मतलब डिसाइड कर पाते हैं या समझ पाते हैं कि
भगत प्राप्ति हो चुकी है। इसका इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, पैरामीटर हैं, हमने कई बार जैसे चर्चा किया। एक तो पैरामीटर है कि कितनी मात्रा में हमको भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित हो रही है। ये पैरामीटर है, यानी कृष्ण के प्रति कितनी मात्रा में आसक्ति, रुचि, आकर्षण है। और कृष्ण के प्रति आकर्षण, रुचि, आसक्ति होने का अर्थ है कि कृष्ण के नाम के प्रति, कृष्ण की कथा के प्रति और कृष्ण को हम्म, सेवार्पण करने के प्रति तत्परता आ जाए। और हम्म, दूसरा, इस भौतिक संसार से विरक्ति, भौतिक संसार, भौतिक स्थितियों से विरक्ति। तो जो आध्यात्मिक प्रकृति करते हैं भक्त, तो वो हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जाके भी कृष्ण को हृदय से स्वीकार करते हैं और उनके सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो सेवा हम्म, करने की जो भावना है, तत्परता जब आ जाती है हृदय में, तो समझना चाहिए कि हम भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। जब तक अगर वो हम्म। भावना नहीं है, तब तक हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु जी, विपरीत परिस्थिति में लोग चिड़चिड़े होकर भगवान से रूट तरह से, मतलब रूट से जाते हैं, तो वो तो सही इसका है? कारण है, उसका कारण है अज्ञानता। मतलब पता नहीं हो, ज्ञान नहीं होना, प्रॉपर ज्ञान ना होने के कारण ऐसा करते हैं। क्योंकि हम्म, जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जीवन में उन्नत भक्त हैं, वो हम्म। विपरीत परिस्थितियों में भगवान से रूठना तो दूर की बात है, विपरीत परिस्थितियों को वो गले लगाते हैं और कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। कुंती क्योंकि महारानी विपरीत जैसे। परिस्थितियां, right, हाँ, विपरीत right, परिस्थितियां उनको कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और सहायक होती हैं। और हाँ, अदर जो भक्त होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी जाकर के भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि हम्म, वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट भगवान की सेवा का। हाँ, हाँ, तो अगर कोई हाँ, इस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में, हरे कृष्णा, तो होने पर अगर भगवान को दोष देखता है, तो इसका मतलब कि वो थर्ड क्लास डिवोटी की कैटेगरी में रखा जाता है, नियोफाइट डिवोटी। right, हरे कृष्णा, हाँ। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। कोई बुरी चीज रोकने के लिए क्या हमें विरोध करना चाहिए? मतलब कई बार ऐसा देखा है कि जो अथॉरिटीज है वो फेल हो जाते हैं। डिपेंड तो करता है आपका कितना पावर है, पोजीशन है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।